का हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की जो है वो एक बेलन के आकार की जो है वो गर्दन है। इनका जो है वह गोलाकार जो है वो कांच के बर्तन की जो है वो एक बेलन की जो है वो आकार का इनका जो है वो क्या है तो गर्दन है, जिसकी जो है वो लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि जो है वह इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच कीजिए कि इस बच्चे का आंसर जो है वह सही है या फिर जो है वह नहीं है, यह मानते हुए कि जो है वह उपयुक्त मापन जो है वह आंतरिक मापन ये जो है पाई का मान 3.14 लेना है। देखिए पहले फिगर समझिए, इनका फिगर जो है वो हमारा इस तरीका से जो है वह बनल है। ये जो है वह देखिए ये जो है वो गर्दन जो है वो बेलन के आकार का है, और ये जो है वो हमारा गर्दन जो है वह बेलन के आकार का है, जिनकी जो है वो लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। व्यास जो है वह 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भाई साहब जो है वह हाँ 2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास इनका जो है वह व्यास जो है वह ये यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास जो है वह दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए बुआ, हाँ ये दिया हुआ है, इसमें भरे जा सकने वाले जो है वह हाँ पानी की जो है वो मात्रा, ये जो व्यास दिया हुआ है तो हमारा जो है वो त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये जो है वह ये इतना दूर जो है वो त्रिज्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, तो ये हमारा 4.25 हो जाएगा। कितना होगा, तो ये जो है वो हमारा इनका बेलन की ये जो है वह हाँ ये जो है वो हमारा 4.25 जो है वो क्या होगा, तो हमारा ये जो है वो गोला का जो है वो त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, हल दे दीजिए, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो गोलाकार भाग की जो है वो त्रिज्या अर्थात R1 जो है वो हमारा 4.25 दिया हुआ है, हम जो है वो लिख देंगे चूंकि गोलाकार भाग की त्रिज्या यानी R1 जो है वह 4.25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। क्लियर। तो हम जो है वो यहाँ पे निकालते हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है वो हम निकालते हैं। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो ऊंचाई जो है वह 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इनका व्यास बेलनाकार भाग का जो है व्यास जो है वह 2 सेंटीमीटर, तो हम जो है वो यहाँ से R निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। ये R2 जो है वो R1 R2 जो है वो नाम हम जो है वो दे दिए हैं। अब जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, इस बर्तन का जो है हम आयतन निकालने वाले हैं, तो हम जो है वो क्या करेंगे, तो गोलाकार भाग का आयतन और जोड़िए जो है वो बेलनाकार जो है वो भाग का आयतन हम जो है लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये जो है वो लिखिएगा यहाँ पे गोलाकार भाग का भी प्लस ये बेलनाकार भाग का भी हो जाएगा। देखिए गोलाकार भाग का भी जो है वो कितना होगा, आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई R1³ और जोड़िए हमारा इनका जो है वो हो जाएगा पाई R2² H हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे 4/3 ये जो है वह पाई R1³ जो है वो कितना है 4.25 है, इनका मतलब हो गया गुना 4.25 गुना ये 4.25 गुना ये 4.25 और जोड़ पाई रहने दीजिए, इनका जो है वो R2 जो है वो 1 दिया हुआ है बेलनाकार का, तो हमारा जो है वो 1 का स्क्वायर गुना H हमारा जो है वह 8 दिया हुआ है, तो गुना 8 हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 4/3 गुना ये 3 पाई का मान 3.14 कहता है यूज करने के लिए, तो 3.14 गुना ये इनको सबको जो है हम गुना कर लेंगे, तो ये 76.76 56 25 आएगा, और ये जो है वो जोड़
ये 3.14 पाई का मान गुना ये 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इन सबको जो है वो हम क्या करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे कि इनको हम गुना करके इनको भी जो है गुना करके 3 से भाग देंगे तो ये 391.392 आएगा जोड़। इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 25.12 आएगा। अब ये दोनों भाई साहब को जो है वो जोड़ेंगे तो 346.512 आएगा। क्लियर। इतना जो है वह सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो बच्चा जो है वो कितना बोला था 345। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो उस बच्चे का जो है उत्तर सही नहीं है। यहाँ पे लिख देना तो उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। इस तरीका से हमारा 12.2 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है 13.1 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।